इमेजिन करो कि 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक माउंट क्लाइंबिंग पर निकलते हैं, पर कुछ टाइम बाद उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन तरीके से। कुछ लोगों ने अपने हाइकिंग शूज़ नहीं पहन रखे थे, कुछ की आंखें नहीं थी और कईयों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा अननेचुरल तरीके से टूटी हुई थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उन लोगों का टेंट अंदर की तरफ से फटा हुआ था, जैसे कि उन लोगों ने खुद उस टेंट को अंदर से फाड़ा हो और वहाँ से भागे हों। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कि उन हाइकर्स को अपना टेंट खुद फाड़कर इस तरह से भागना पड़ा था? ये स्टोरी है डायल्डोग पास इंसिडेंट की। जनवरी 1949 सोवियत यूनियन के र्यूरल माउंटेन में 10 हाइकर्स क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं और उनको लीड कर रहा था आइगोर डायल्टोग, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा और एक स्किल्ड हाइकर था। सब कुछ नॉर्मल था, बट सडनली उन 10 हाइकर्स में से एक हाइकर यूरी यूदीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो जाती है और इसके चलते उसे वापस जाना पड़ता है और यही रीज़न था कि उसकी जान बच गई। बाकी के 9 हाइकर्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी लास्ट हाइकिंग होने वाली है। 1 फरवरी 1959 को एक माउंटेन की एक स्लोप पर पहुंचते हैं जिसका नाम था कोलता साइकाला। लोकल मानसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेथ। उस पॉइंट पर वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उन लोगों ने वहीं पर टेंट लगाना सही समझा। उस पॉइंट पर उस जगह की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% हो चुकी थी। उन लोगों ने डिनर किया, कुछ फोटोज़ लिया, थोड़ा बहुत एंजॉय करा और उसके बाद अपने अपने टेंट में सोने चले गए। पर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस माउंट क्लाइंबिंग को हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केसेस में से एक में बदल दिया। जब एक्सपेक्टेड डेट तक वो लोग वापस नहीं आए तो रेस्क्यू टीम को भेजा गया। 26 जनवरी को उनका टेंट मिला, उनका खाना, उनका बैग और बाकी सारी चीज़ें वहीं पड़ी हुई थी, पर वो लोग वहाँ नहीं थे। उनमें से 2 हाइकर्स की बॉडी एक पेड़ के नीचे मिली थी और बाकियों की बॉडी जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो उसके नीचे दबी हुई थी। उनमें से कईयों की आंखें नहीं थी, 2-3 की जीभ नहीं थी और उनकी बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर से इवन उनका स्कल तक टूटा हुआ था। बट डॉक्टर्स का कहना था कि अगर बॉडी पर इस तरह के फ्रैक्चर्स आते हैं तो उनकी बॉडी पर भी कोई मार्क्स होने चाहिए, बट ऐसा कोई सच मार्क्स थे नहीं उनकी बॉडी पर। इस चीज़ के बाद कई डिफरेंट थ्योरीज निकली इस केस के अराउंड में। वन ऑफ द फेमस थ्योरी एवलांच की है कि हो सकता है उस जगह पर जब वो लोग सो रहे हो उन्हें एवलांच आया हो और उसके चलते वो लोग बिना किसी प्रिपरेशन के नंगे पैर ऐसे ही बस वो टेंट फाड़ कर भागे हों। बट लेकिन इस थ्योरी में एक फॉल्ट ये है कि वहाँ पर कोई भी एवलांच का साइन नहीं था, तो ये थ्योरी 100% कन्फर्म नहीं है। और ऐसी ही एक सेकंड सबसे फेमस थ्योरी है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की। थ्योरीज के अकॉर्डिंग हो सकता है वहाँ पर कोई सीक्रेट मिलिट्री वेपन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, इसके चलते उन लोगों का ऐसा हाल हुआ था। बट इस चीज़ का भी कोई 100% श्योरिटी प्रूफ नहीं है। इस केस को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, किसी को नहीं पता उन 9 हाइकर्स की जान कैसे गई। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें इस टाइप की हॉरर वीडियोस, हॉरर मिस्टीरियस क्राइम केसेस, इस टाइप की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब शुभो क्राइम। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।